हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरीवन विल बी फाइन। मैं आपका फिजिक्स टीचर एससी श्रीवास्तव आज आपके लिए फिर मैं एक ऐसा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बोर्ड्स में भी और चाहे वो स्टेट बोर्ड्स हो और सीबीएसई बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा आता है। कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी इसका टच आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं अपने बोर्ड्स की, तो उस पर फोकस करने के लिए मैंने एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है। और वो टॉपिक ये है कि दो पैरेलल अगर करंट कैरिंग कंडक्टर लिया जाए तो उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी और मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये मैं बताने वाला हूँ। वैसे तो इस आर्टिकल में मैग्नेटिक फोर्स बताया जाता है, लेकिन मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाता है और फिर उसके बाद किस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स आप फाइंड कर सकते हैं इजी वे में। और उसी पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बताऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इस पूरे वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए और एक बार अगर आपने पूरा वीडियो लेक्चर देख लिया तो आपका एक प्रॉब्लम यानी एक क्वेश्चन, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन, आपका बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ पर मैंने सपोज दैट दो करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिए, एक I1 है और दूसरा सपोज करिए कि I2 है। सपोज इट इज़ P वायर एंड हेयर इट इज़ Q वायर। ये इनफाइनाइट लेंथ का है। और सपोज कर लीजिए कि जो डिस्टेंस बिटवीन वायर्स हैं वो R है। अब अगर आप इस पूरे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को ध्यान में रखें तो दो इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ से निकल कर आती हैं इस पूरे टॉपिक में, जितना मैंने आपको पीछे बताया है। पहला टॉपिक क्या है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो इसका मतलब हुआ कि उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, जो कि बायो-सेवर्ट्स लॉ में आपने देखा कि इसका यूज़ करके हम लोगों ने फाइंड किया। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात क्या था कि जब इसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है, दैट टाइम इट एक्सपीरियंस फोर्स, यानी वो करंट कैरिंग कंडक्टर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो फिर ये फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। अगर ये दो पॉइंट्स हमारा क्लियर है और याद है, क्योंकि यही दो पॉइंट्स को लेकर ही ये पूरा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो फर्स्ट एट ऑल, अगर इसमें मान लीजिए I1 करंट फ्लो हो रही है तो इसका मतलब है कि ड्यू टू दिस I1 करंट इन करंट कैरिंग कंडक्टर इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। क्या करेगा ये? मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा। तो देखिए क्या होगा। मैग्नेटिक, मैं इसे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू P वायर्स, ड्यू टू P वायर एट R डिस्टेंस। R डिस्टेंस मैंने इसलिए लिया कि यहाँ से R डिस्टेंस पे कितना होगा। तो आप देखोगे कि अगर ये इनफाइनाइट साइज का है तो μ0/2π I/R हो जाएगा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड इससे इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल इधर मेरे को ज़रूरत नहीं है तो हम लोग इधर को देखेंगे। अब अगर इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है क्या होगा, तो आप देख रहे हो कि कितना इजी वे में हम लोग चाहें तो राइट हैंड पॉम रूल नंबर 1 लगा सकते हैं कि देखिए जिधर हमको निकालनी होती है मैग्नेटिक फील्ड उस साइड में
हम इसे ले जाते हैं। देख रहे हैं आप, करंट इस डायरेक्शन में, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर को, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को। अब इसको आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से लें और ऐसे घुमा दें। तो देखिए, इसके अंदर से वायर में ऐसे ले गया, और अगर इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड करनी है पता, तो ये बाहर को हो गया। लेकिन जब इस ओर पता करना है तो इसका मतलब इधर घुमाएंगे, तो अंदर की ओर ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से जैसे भी आप समझें। तो आपने क्या देखा, अंदर की ओर। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है तो इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे इस तरह से। अब जरा देखिए कि अगर मैं अपनी तरफ से आपको अलग से बता रहा हूँ, कोई डेराइव करके अभी नहीं दिखा रहा हूँ, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I2 आपको फाइंड करना हो तो भी तो बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो। और वो क्या होगा, B1 इक्वल टू म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R, डिस्टेंस तो आ रही है। लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप देखिए करंट ऐसे जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बाहर को होगी। समझ गए ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बाहर को होगी तो बाहर का हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, ऐसा। तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता चल गई क्या होगी। अब मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि फोर्स निकालने से पहले आपको ये बता दूँ कि अगर सपोज़ करिए, ये मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि सपोज़ करिए कि ये मिड पॉइंट है इन दोनों वायर्स का, और R की वैल्यू मैंने ले ली 20 सेंटीमीटर, ओके। और मैं आपसे कहता हूँ कि I1 की वैल्यू 10 एम्पियर है और I2 की वैल्यू 15 एम्पियर है। इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, या सपोज करिए यहाँ पर कोई पॉइंट Q है और ये डिस्टेंस आपकी 10 सेंटीमीटर है, और इस Q पॉइंट पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे इधर भी ले सकते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमें सपोज फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसके नाते अगर निकालेंगे तो जो आपका फार्मूला ये है इनफाइनाइट साइज़ की करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का, वही अप्लाई करोगे। जैसे ये क्या है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इट मीन्स 10 टू द पावर -7, और I की वैल्यू 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर लिख दीजिए। इसके बाद आप देखिए ये 20 सेंटीमीटर है और मिड पॉइंट पे ये है, तो इसका मतलब हुआ ये 10 सेंटीमीटर होगा सॉरी 10 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब इसको मैं 0.10 यहाँ पे ले सकता हूँ। सिंपल करें तो इसको भी हटा दीजिए तो 100 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁵ न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है। अब जरा देखिए, ये तो हमारा हो गया B1 सपोज दैट। इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो आप देख रहे हैं इस तरफ ले जाते हैं तो कैसा होगा, अंदर की ओर होगा, ठीक है ना, अंदर की ओर होगा। और चाहे तो ऐसे कर लें, फिर इधर को कर देंगे तो भी अंदर को डायरेक्शन दिखा रहा है। अब आइए जरा B2 की बात करते हैं। B2 में क्या होगा, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है और 15 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। इसका मतलब फार्मूला तो हमारा यही लगेगा, -7, I की वैल्यू 15 हो गई और ये 0.10। तो इसे आप हटा दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁵ न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है। टेस्ला भी लिख सकते हैं। तो ये B2 निकल आया। अभी आपने देखा B1 का डायरेक्शन किधर को था, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर और अंदर की ओर। लेकिन यहाँ पर आप देखिए क्या डायरेक्शन है, इस साइड में करेंगे तो बाहर की ओर है। इसका मतलब यहाँ पे ये बाहर हो जाएगा। अब इस पॉइंट पर अगर रिजल्टेंट आप पता करोगे तो बड़े आसानी से आप इसका रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं, और वो ये होगा कि ये बड़ी वैल्यू है
इसलिए इस B2 को आगे लेंगे और ये वैल्यू छोटी है इसे पीछे को लेंगे। तो देखिए इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो क्या आने वाला 1 × 10⁻⁻5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। आपने देखा 3 × 10⁻5 माइनस 2 × 10⁻5। तो B की जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो इतनी होगी और इसका डायरेक्शन बाहर को होगा, क्योंकि बाहर वाली वैल्यू जो आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की वो बड़ी है। अब अगर यही बात यहाँ के लिए कर दिया जाए कि इसकी Q पॉइंट पे क्या होगा, कोई चिंता नहीं, इसलिए कि देखिए इसकी वजह से इस I1 या P की वजह से जो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इधर का कहीं भी ले लीजिए आप, बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा। इसका मतलब इस Q पॉइंट पर हमें निकालने के लिए केवल यहाँ से डिस्टेंस चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये 20 है और ये +10 है। तो अब अगर हम B1 फाइंड करते हैं यहाँ, तो आपको फार्मूला यही लेना है 2 × 10⁻⁻7। करंट आपको 10 एम्पियर लेनी है, लेकिन अब ये लेना है 0.30 बिकॉज दिस डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। और इसे सॉल्व कर लीजिए तो आप देखोगे कि 2/3 × 10⁻⁻5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर ये मिल जाएगा। इसका डायरेक्शन मैंने आपको बताया अंदर की ओर होगा, तो ये अंदर की ओर होगा। लेकिन जब इसकी वजह से निकालेंगे तो 10 सेंटीमीटर एंड 15, तो मैं कह सकता हूँ कि B2 अगर आप निकालोगे तो B2 की वैल्यू शायद मेरे ख्याल से जो पहले आई थी वही आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि 10 सेंटीमीटर है, 15 एम्पियर करंट है। तो मुझे लगता है कि 3 × 10⁻⁻5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, हाँ ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, इसमें भी करंट बाहर को अंदर को जा रही है। देखा ना, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट। तो देखिए जैसे ही आप करंट का डायरेक्शन लेते हो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रही है। अब क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों के लिए B1 + B2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसको ऐड कर दीजिए तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और अभी एक बात बताई है मैंने, केवल एक कॉन्सेप्ट बताया है कि करंट अगर फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है और इस वायर को मैं उस मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूँ तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स किस तरीके से एक्सपीरियंस करेगा, अब ये वायर IQ ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है, इसलिए फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यूँ कह सकते हैं कि फोर्स ऑन Q वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B, मैग्नेटिक फील्ड B। तो देखिए फोर्स क्या होना चाहिए, F = या FM = कह लीजिए I2, करंट कितनी है I2, मैग्नेटिक फील्ड क्या है B यही, और सपोज कर लीजिए इसका लेंथ L है और ये परपेंडिकुलर है तो 90 हो गया। अब आप B की वैल्यू को जब यहाँ से इसमें पुट करेंगे तो मिलेगा μ0/2π I की वैल्यू यहाँ क्या है I1 है, ठीक है ना। तो ये I1/R
इंटू I2 इंटू L इंटू 1। समझ रहे ना, ये वैल्यू यहाँ पर रख दी तो ये I2 L बचेगा और ये 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो FM इक्वल टू आपको मिलेगा वो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L, या यूँ कह सकते हैं कि FM अपॉन L इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 इंटू I2 अपॉन R। इस तरह से जो ये वैल्यू फोर्स की मिली है, इस फोर्स को आप देखिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो देखिए दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है, सेम डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेकिन क्यों होगा इसको भी देखते हैं। तो अगर आप ध्यान दोगे तो देखो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, सॉरी बाहर को है, और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो अगर फ्लेमिंग के लेफ़्ट हैंड रूल को अप्लाई करें तो लेफ़्ट हैंड रूल कहता है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बाहर को जा रही है, देखिए बाहर को जा रही है इस P वायर में, और करंट ऐसे को जा रही है, तो फोर्स किधर लग रहा है, ये फोर्स हो गया ना, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, याद आया। तो अगर आप देखें तो करंट ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर को जा रही है, तो फोर्स जो लगेगा वो किधर को लगेगा, इधर को लगेगा। ओके, अब जरा देखिए इसकी वजह से फोर्स क्या लगेगा। तो इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने अंदर को दिया है, तो अंदर को मैग्नेटिक फील्ड हो गया। करंट का डायरेक्शन ये है, फोर्स किधर जा रहा है, फोर्स जा रहा है आपका इधर की ओर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों फोर्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं वो एक दूसरे की ओर लग रहे हैं। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर यहीं पर एक का डायरेक्शन में बदल दूं, सपोज दैट ये अंदर को हो जाए, सॉरी बाहर को हो जाए, तो कैसे बाहर को होगा, जब हम करंट को चेंज करेंगे। और करंट को जब जैसे ही चेंज करेंगे आप देखोगे ये दोनों इस तरह से कुछ आएंगे। अगर एक में डायरेक्शन ये है और दूसरे में ये है, तो देखिए इसकी वजह से इधर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो तो यही आएगा, लेकिन जब इसकी वजह से निकालेंगे तो ऐसे घुमा देंगे, देख रहे हैं ना, इस तरह से घुमा देंगे, तो किधर को जाएगा, अंदर को। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर को होगी, और जब ये अंदर को होगी करंट ऐसे जाएगा तो देखिए फोर्स इधर चला गया, इसका मतलब इसका फोर्स इधर को लगेगा। सिमिलर वे में इसमें भी अंदर को, और आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ी सी बात फिर से देख ली जाए, ये हो गया। अगर यहाँ पर देखें तो करंट किधर जा रहा है, इधर को, देखा आपने, नीचे की ओर जा रहा है, तो फोर्स किधर पहुँच गया, इधर, ये देख रहे हैं ना। तो इसका मतलब इसमें जो फोर्सेस लगेंगे इसमें F और F इस तरह से, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्सन हो जाएगा। ओके, अब अगर इसी पर प्रॉब्लम की बात की जाए तो मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम बहुत जल्दी से आपको बताता हूँ कि सपोज़ करिए ये पहले 10 एम्पियर था, अभी भी 10 एम्पियर है, ये 15 एम्पियर करंट है। ओके, अब मैं आपसे ये कह दूँ कि एक वायर है जिसमें 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, इसको मैंने इन दोनों के बीच में रख दिया है, यानी मिडिल ऑफ P एंड Q, और इस पर कितना फोर्स लगेगा ये आपको फाइंड करना है। तो देखो इन दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब अगर ये फार्मूला अप्लाई कर दें तो भी काम बन जाएगा। क्या कि आपने उठाया FM इक्वल टू, इसकी वैल्यू 2 × 10⁻⁻7 है, और I1 I2 आप देख रहे हैं, ये I1 होगा, ये I2 होगा, तो 10 × 5 हो जाएगा।
और मिड पॉइंट पे है, और ये हम सपोज करके चल रहे हैं 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर होगा या 0.10 होगा। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के बीच में निकल आया। सेम डायरेक्शन है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर ये F1 मान लूँ मैं, यहाँ ये F1 है, F1 कर लीजिए, तो इसका डायरेक्शन ये होगा। फिर अगर हम इन दोनों को देखें और इससे F2 फाइंड करें, तो आप देखोगे, और एक बात बताना भूल गया कि इंटू L भी है, तो L की वैल्यू मैंने सपोज करिए 10 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है ना। कितना ले लिया? 10 सेंटीमीटर। ये लेंथ इसकी वायर की कितनी है? 10 सेंटीमीटर की है। तो आपने देखा ये पूरा निकल आया। अब फिर इधर इन दोनों के बीच में देखिए, यहाँ भी 2 × 10⁻⁻7 इंटू 5, ये 5 है और ये क्या है 15 अपॉन 10 सेंटीमीटर यानी 0.10, और L की वैल्यू यहाँ भी 10 सेंटीमीटर रखेंगे। अब ये फोर्स जो निकलेगा दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इसका फोर्स F2 हो और इधर भी F2 हो, इसको मैं मान लिया हूँ F2। तो देख रहे हैं आप, ये फोर्स इधर आएगा। अब मैंने कहा फोर्स ऑन वायर, तो आप देख रहे हैं इन दोनों की फोर्सेस कैसे आ रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट में आ रहे हैं। तो आप देखोगे ये वाली वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है, यहाँ देख रहे हैं ना 10 × 5 है, ये 5 × 15 है। तो इसका मतलब ये हुआ F2 इज़ ग्रेटर देन F1। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट में है, तो F2 में से F1 को घटा दीजिए। इसका मतलब रिजल्टेंट जो आएगा वो इस साइड में आएगा, Q वायर की तरफ। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं। आपको भी पिछले सवाल में मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखाया था मिड पॉइंट पे, और वो मैग्नेटिक फील्ड था हमारा B = 1 × 10⁻⁻5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है ना, ये था। और अब आपको ये पता है कि I बराबर इसमें कितना है, 5 एम्पियर की करंट है, और इसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर या 0.10 मीटर है। और फिर उसके बाद FM = अगर IBL sin 90 निकाल दें, यानी ये वैल्यूज़ रख करके निकाल दें, तो जो रिजल्टेंट ये आया है वही रिजल्टेंट ये आ जाएगा। अच्छी तरह समझिएगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैंने पहले निकाल लिया, वही मैग्नेटिक फील्ड को लीजिए, I करंट ले लीजिए, L 10 सेंटीमीटर ले लीजिए, और इससे FM = IBL sin 90 लगा दीजिए। तो जो वैल्यू यहाँ पर मिलेगी आपको, इसको सॉल्व करने के बाद आपको वही वैल्यू जो है मिलनी चाहिए नहीं, मिलना ही है। तो इस तरह से आपको इस पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर में किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे और साथ में मैग्नेटिक फोर्स कैसे पता करेंगे, इसको मैंने बताने की कोशिश की है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया हो तो आपके जैसे भी कमेंट्स हों वो आप मुझे दीजिए, जिससे मैं और आपके लिए इम्प्रूव करके अच्छे वीडियो लेक्चर्स दूँ। ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह सकता हूँ कि जितने भी वीडियो लेक्चर्स मैंने इधर बनाए हैं वो सारे बोर्ड्स और CBSE बोर्ड्स को ध्यान में रखकर बनाए हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसे सब्सक्राइब करें अगर नए व्यूअर्स हैं, और पुराने व्यूअर्स हैं तो इसे लाइक करके ढेर सारे लोगों में शेयर करें। थैंक यू।